हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 और 31 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, डैनियल नोबोआ को किस देश का 48वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इक्वाडोर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव व विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में। किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के किस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो समीर वी कामत का। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो मणिपुर ने। भारत का पहला एआई आधारित नॉन इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। इसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी यूनिजुअल मेमोयर नामक किताब लिखी गई है? तो पूजा पुजारा के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो 24 मई को। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में। बिहार की लोक गायिका दिवंगत शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से। किस स्थान पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 27 मई को। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी राजा कुमारी। देखते हैं। तो भारतीय अमेरिकी गायिका, गीतकार और रैपर राजा कुमारी ने अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनकर इतिहास रच दिया है। 51वां वार्षिक AMA यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स समारोह यह लॉस एंजल्स में हुआ, जहां फ्रेंड्स राजा कुमारी को यूके कलाकार स्टेफलोन डॉन और डोमिनिकन ब्राजीलियाई कलाकार जरीना डी मार्को के साथ उनके शक्तिशाली सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, राजा कुमारी, जो भारतीय मूल की संगीतकार हैं और यह अमेरिका में अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई हैं। अच्छा, हम लोग हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 के विजेता रहे समर अबू एलॉफ, जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर थे। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सुदर्शन पटनायक द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, जो इन्हें इंग्लैंड में प्रदान किया गया। 134वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 यह राजेश सुनी को दिया गया, जो समुद्र के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता सोनू सूद को मानवीय कार्यों के लिए प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नीरज चोपड़ा। तो अभी 26 मई 2025 को प्रसिद्ध भारतीय एथलीट और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को मुंबई में स्थित ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो प्रदर्शन, सटीकता और सकारात्मक मानसिकता से संचालित 2 संस्थाओं को
एक साथ लाने वाले सहयोग को चिन्हित करता है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, नीरज चोपड़ा, जिन्हें ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कर्नाटक सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, अब बात करें ओडी इंडिया की, तो ओडी इंडिया जर्मन लग्जरी कार निर्माता ओडी की भारतीय शाखा है। इसकी स्थापना सन 2004 में, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष बलबीर सिंह ढिल्लों हैं। अच्छा, अब लोग 2025 के कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को नियुक्त किया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। कैटरीना कैफ को सामी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेश लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूरोका फोर्स की ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी और ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो, जो 21 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक नागरिक उड्डयन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है और इसका आयोजन फ्रेंड्स नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की के साथ मिलकर आयोजित की जाएगी। और वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू। अच्छा, क्वेश्चन हमारा तेलंगाना राज्य से संबंधित था, तो हम लोग तेलंगाना के बारे में भी जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, वर्तमान राज्यपाल यहाँ के हैं जिष्णुदेव वर्मा। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है तेलंगाना राज्य का मैप। और भारत मैप में अगर तेलंगाना के राज्य की मैप की बात करें तो ये आप लोगों को रेड कलर में सर्कल में जितना भी भाग दिख रहा होगा, यह तेलंगाना राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मुंबई। तो जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 से चलने वाली है। इस ट्रेन के माध्यम से फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर से चेरी को मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। और कटरा से बांद्रा चेरी कार्गो ट्रेन यह 30 घंटे तक लगभग 2008 मीटर की दूरी तय करेगी। इस मालगाड़ी के माध्यम से 24 टन माल जम्मू कश्मीर से मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। ओके, और इस ट्रेन के संचालन की अगर बात करें तो उत्तरी रेलवे जोन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम बंदरगाह का औपचारिक संचालन शुरू किया गया केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास ने। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कोमिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पठानकोट पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में INS गुलदार को डुबोकर बनाया जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना आंध्र प्रदेश का अमरावती। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारतीय वैज्ञानिकों ने। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य खुला झारखंड के लातेहार में। और भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी पहला। अच्छा, ISF तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, डिटेल में भी जान लेते हैं। तो भारतीय एथलीटों ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। इसकी आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सूहल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इस बार का यह पहला संस्करण था। भारत ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल था। और इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स 59 देशों के 638 निशानेबाजों ने भाग लिया, जिसमें भारत के 57 निशानेबाजों की सबसे बड़ी टीम शामिल थी। अब पदक तालिका के शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें हम, तो पहले स्थान पे भारत रहा, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे इटली रहा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का दूसरा चरण 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो अभी भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मणिपुर। तो अभी सिरोही लिली महोत्सव 2025 को मणिपुर राज्य में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। यह महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले के सिरोही गांव में 20 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया। इस महोत्सव के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सिरोही लिली फूलों के संरक्षण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को शामिल करना और पर्यटन को बढ़ावा देना इस महोत्सव का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स 2025 के लिए इसकी थीम रखी गई थी मानवता के लिए सौंदर्य। अच्छा, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण महोत्सवों का रिवीजन कर लेते हैं जो अभी न्यूज में थे। तो गान नगाई उत्सव यह मणिपुर में मनाया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में। चाप चारकुट महोत्सव मिजोरम में। होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में। इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। हरेला उत्सव यह उत्तराखंड में मनाया गया और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में। और सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। लोसर महोत्सव लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और केरल में अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, कोचिन कार्निवल और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये केरल में मनाया गया। अगला प्रश्न है, FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी तमिलनाडु। तो FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरई मेजबानी शहर होंगे। इस बार का यह 14वां संस्करण होगा। आयोजन तिथि की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। और भारत में फ्रेंड्स यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले सन 2021 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसे आयोजित किया गया था। ओके, अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यह फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष तैयब विक्राम। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अच्छा, अब हम लोग आगामी प्रतियोगिताओं का रिवीजन कर लेते हैं जो अभी आयोजित किए जाने हैं। तो भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत एक ग्लोबल भाला फेंक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में इंग्लैंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2028 में पाकिस्तान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में भारत और श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। वर्ष 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुरवीर सिंह।
तो अभी 27 मई 2025 को भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 28 मिनट 38.63 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। और यह फ्रेंड्स गुलवीर का दूसरा एशियाई चैंपियनशिप पदक है। इससे पहले उन्होंने सन 2023 में 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी महेंद्र गुर्जर। तो अभी भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड के नॉर्टविले में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में मेंस भाला फेंक F42 श्रेणी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने भाला फेंक कर 61.17 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने सन 2022 में ब्राज़ील के रोबर्टो फ्लोरियानी एडेलिनसन द्वारा 59.19 मीटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, महेंद्र गुर्जर, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 61.17 मीटर दूर भाला फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दिल्ली। तो अभी गत चैंपियन दिल्ली ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद पुरुष अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मिजोरम को अतिरिक्त समय में 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अब बात करें इसके आयोजन की, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड नारायणपुर छत्तीसगढ़ में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और दिल्ली ने फ्रेंड्स 2024 में कर्नाटक को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर इस खिताब को जीता था। ओके, यानी लगातार दिल्ली ने इस खिताब को दूसरी बार जीता है। अगला प्रश्न है, मालिनी फोंसेका का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अभिनेत्री। तो फ्रेंड्स श्रीलंका की दिग्गज अभिनेत्री मालिनी श्रीलता फोंसेका का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कोलंबो में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 29 मई। तो हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। और इस दिवस को फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा सन 2002 में स्थापित किया गया था। पहली बार यह दिवस 29 मई सन 2003 को मनाया गया। और वर्ष 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है, शांति रक्षण का भविष्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 30 मई। तो हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत में पहली बार हिंदी भाषा में अखबार प्रकाशित हुआ। और भारत का फ्रेंड्स पहली हिंदी भाषा अखबार उदंत मार्तंड था, जो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। और कहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया था? कोलकाता में। और अखबार के संस्थापक और प्रकाशक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे इसके प्रकाशक। ओके, तो अभी आपको ध्यान में रखना है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई को। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी मानवता को जीवित रखना। और 10 मई को विश्व लिपस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आइए मिलकर लिपस को दृश्यमान बनाएं।
12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारे नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई को ही विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण होती है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम थी तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम थी प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बेहतर जीवन के लिए चाय। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, जिसके लिए थीम रखी गई थी नाचते कछुए कमाल। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया। 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया और विश्व भूख दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 142वीं जयंती। और वीर सावरकर का जन्म फ्रेंड्स 28 मई सन 1883 में हुआ था और 2025 में उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 142वीं। और उनका निधन 26 फरवरी 1966 ईस्वी को 82 वर्ष की आयु में हुआ था। ओके, तो अभी वर्ष 2025 में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई है? तो 142वीं। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।